अस्सलाम वालेकुम गाइस, ट्रैवल विद बासित के साथ मैं हूं आपका होस्ट बासित अली और मेरे साथ हैं कमरान साहब। तो दोस्तों, अगर बात कीजिए आज की लोकेशन के बारे में, तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसी जगह पे, यूँ समझ लें कि ये जगह इस्लामाबाद का दिल है। जी हाँ, जैसे जब आप लाहौर के बारे में बात करते हैं तो आपके माइंड में मीनार पाकिस्तान आता है, इसी तरह आप कराची के बारे में बात करते हैं तो आपके माइंड में मज़ार कायद आता है। इसलिए जब इस्लामाबाद की बात की जाए तो आपके जहन में यही आता है। जी हाँ, तो मैं बात करूं फैसल मस्जिद की। तो दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा हो आप में से जिसने अभी तक फैसल मस्जिद ना देखी हो, लेकिन अगर बात कीजिए फैसल मस्जिद की, आप वैसे आम दिनों में भी आते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी रश नज़र आता है, लेकिन रमज़ान के महीने में, इस बाबरकत महीने में इसकी रौनकें कुछ और भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम आपको दिखाएँगे यहाँ की अफ्तार टाइम और उसकी जो रौनकें हैं वो आपको दिखाएँगे। तो हमारे साथ ही रहेगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं फिर फैसल मस्जिद। दोस्तों, अगर आपके पास अपनी गाड़ी या बाइक नहीं है तो फैसल मस्जिद आने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसेस भी आती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित हो सकती हैं। खैर जी, ये एरिया फैसल मस्जिद से कुछ फासले पर है, जो कि पार्किंग एरिया है। पहाड़ों के दामन में फैसल मस्जिद का ये खूबसूरत नज़ारा कुछ देर के लिए आपको अपने शहर में जकड़ लेता है। पार्किंग से लेकर फैसल मस्जिद जाने के लिए मुख्तलिफ़ साइड से काफ़ी खुले और साफ़ सुथरे रास्ते दिए गए हैं। दोस्तों, आज का व्लॉग मेरा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसके पहले से मैं दिन की रोशनी में आपको पूरी मस्जिद की सैर करवाऊंगा और इसके दूसरे हिस्से में मैं अफ्तार के टाइम जो यहाँ की रौनकें हैं वो दिखाऊंगा, जबकि इसके तीसरी और आखिरी हिस्से में मैं आपको यहाँ की रात की तारीकी में झिलमिलाती रोशनियों का मंजर दिखाऊँगा। खैर जी, हम अपनी अफ्तारी का सामान लेकर इसकी इंट्रेंस की तरफ बढ़े। वैसे तो फैसल मस्जिद की इंट्रेंस 2 तरफ से है, लेकिन ये इसकी मेन इंट्रेंस है। यहाँ आपकी और आपके बैग की मुकम्मल चेकिंग की जाती है। चेकिंग करवाने के बाद दूसरा मरहला आ जाता है जी जूते जमा करवाने का। अगर तो आप 1 से 2 लोग हैं तो आपसे 20 या 25 रुपये एक जोड़े के चार्ज किए जाएंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप सारे जूते एक ही टोकरी में रख सकते हैं, जिसके आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे। दोस्तों, फैसल मस्जिद का ताल्लुक़ इस्लामाबाद की बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से भी है, जो पहले कभी मस्जिद के अंदर हुआ करती थी। इस यूनिवर्सिटी से हज़ारों तलबा इस्लामी तालीम हासिल कर चुके हैं। बाद में इस यूनिवर्सिटी को अलहदा कर दिया गया और इसका नया कैंपस अलग से तामीर किया गया। तो दोस्तों, आज की व्लॉग का मकसद सिर्फ यहाँ की सैर करवाना नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनको आगे चलकर मैं डिस्कस करूँगा। जब आप जूते जमा करवाने के बाद यहाँ आते हैं तो आपके दाएँ और बाएँ तरफ सीढ़ियों के बहुत बड़े जीने जो कि ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अभी तक फैसल मस्जिद ना देखी हो, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसे पूरी तरह विज़िट किया हो। और आपको मैं बताता चलूँ कि फैसल मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार होती है। आज के इस व्लॉग में हम इसकी तामीर, डिज़ाइन, तारीख़ और हर वो चीज़ जो इसको ख़ास बनाती है तफसील से देखेंगे। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के दिल में वाक़ है और अपनी अनोखी तर्ज तामीर की वजह से मशहूर है। ये मस्जिद 1976 में सऊदी अरब के शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के तावन से बनाई गई और इसी निस्बत से इसका नाम फैसल मस्जिद रखा गया। दोस्तों, वैसे तो ये पूरी मस्जिद और इसका एक एक कोना बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ख़ासकर ये वाला मकाम हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जहाँ पर हम हर साल रमज़ान के महीने में बैठकर अफ्तारी करते हैं। हमने कमरान साहब को अफ्तार की तैयारी करने का बोला और ख़ुद इसके खूबसूरत मनाज़िर कैप्चर करने के लिए निकल पड़े।
दोस्तों 1986 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई और इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार होती थी। इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का मुनफरिद डिज़ाइन तुर्की के मशहूर मामार विदात तालू ने तैयार किया था। आम मसाजिद के बरक्स इसमें कोई गुंबद नहीं है, बल्कि इसकी शक्ल एक खैमे की मानद है, जो कि इस्लामी और बुद्ध मत आर्किटेक्चर से मुतासिर है। मस्जिद के बिल्कुल वस्त में नीचे वाले हिस्से में बहुत बड़ा वज़ू खाना दिया गया है, जहां बैक वक्त कई सौ लोग वज़ू कर सकते हैं। इसी वज़ू खाने के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा शावर दिया गया है, जिसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत मुनफरिद है। यहाँ के पूरे कम्प्लेक्स में सफ़ेद मार्बल इस्तेमाल किया गया है और इसकी अंदरूनी दीवारों पर कुरानी आयात ख़ताती की गई हैं, जो कि पाकिस्तानी ख़ताते सारफीन ने लिखी हैं। हाँ तो दोस्तों, रमज़ान के महीने जैसे ही असर का वक्त होता है तो लोगों की आमदोरफ्त और गहमा गहमी शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने अभी तक आपको पूरी मस्जिद का विज़िट नहीं करवाया, तो इसलिए लेकर चलूँगा मैं आपको इसके ऊपर वाले हिस्सा में। तो दोस्तों, यहाँ ऊपर आकर आप फैसल मस्जिद के मेन पॉइंट पर पहुँच जाते हैं और अभी मैं आपको फैसल मस्जिद के अंदर वाला वो हिस्सा दिखाऊंगा जो कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इस हिस्से को सिर्फ नमाज के वक्त थोड़े से वक्त के लिए खोला जाता है। दोस्तों, अंदर का ये वाला हाल इंतहाई रूहानी और पुरनूर है। यहाँ का मरकज़ी हाल बहुत वसी और खुला है, जहाँ हज़ारों लोग बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। हाल के बीच में एक बहुत ही बड़ा फानूस लटका हुआ है, जो कि मस्जिद की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है, जबकि दीवारों पर ख़ताती और कुरानी आयात लिखी गई हैं, जो इसके अंदरूनी हुस्न को मज़ीद बढ़ाती हैं। फैसल मस्जिद के बाहर एक वसी अहाता है, जहाँ नमाजी नमाज पढ़ने के बाद बैठकर सुकून हासिल करते हैं। इस मस्जिद के चारों कोनों पर 260 फीट बुलंद मीनार हैं, जो कि तुर्की की उस्मानी मसाजिद के तर्ज पर बनाए गए हैं। दोस्तों, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज कुछ ज़रूरी बातें आपसे डिस्कस करनी है, तो चलते हैं आज पहले पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मस्जिद के इस वाले हिस्से में बहुत ही खूबसूरत तालाब नुमा शावर दिया गया है और इसके दोनों तरफ बैठने के लिए मार्बल की कुर्सियाँ दी गई हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब इस तालाब में शावर चलाए जाते हैं तो हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो ख़ुद क्या बच्चों को भी लेकर इसमें नहाना शुरू कर देते हैं, और शायद इसी वजह से अक्सर ये शावर बंद रखे जाते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इधर आते हैं, ख़ासकर फैसल मस्जिद में, तो
तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हम किसी पिकनिक पॉइंट पे नहीं बल्कि अल्लाह के घर में आए हैं। अगर हम इबादत और ज़िक्र अस्कार नहीं कर सकते तो कम से कम इसे गंदा और गलीज़ ना करें। और अगर मेरी इस बात से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिन्हें देखकर दुख होता है। तो चलते हैं मस्जिद के कुछ मज़ीद पॉइंट की तरफ। दोस्तों, फैसल मस्जिद के आसपास सरसब्ज़ बागात हैं जो यहाँ की खूबसूरती को मज़ीद दिलकश बना देते हैं। यहाँ आकर आपको जो रूहानी सुकून मिलता है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप जब इस्लामाबाद आएँ तो आप फैसल मस्जिद एक बार ज़रूर आएँ। हाँ तो दोस्तों, बोर्ड तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन वो क्या है ना कि हम लोग जिस बात से मना किया जाए वो बात हम पर फ़र्ज़ हो जाती है। अच्छा तो दोस्तों, मैं और कमरान साहब आ गए थे जी फैसल मस्जिद। तो इसी दौरान हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई कासिम साहब की कॉल आ गई कि वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आगे चलकर हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे शाम होती जाती है तो यहाँ लोगों का हजूम बढ़ता चला जाता है। इवन आम दिनों की निस्बत आज ज़रा रश कम था, लेकिन अक्सर औकात यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती। अच्छा तो दोस्तों, हमें बहुत ही प्यारे भाई मिल गए मस्जिद में, तो मैंने कहा चलो इनसे भी दुआ सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा गुड नेम क्या है आपका? माशाल्लाह। मोहम्मद बिलाल अहमद। मोहम्मद बिलाल अहमद। कहाँ से हैं आप? एबटाबाद से। एबटाबाद से। तो आप इधर ही रहते इस्लामाबाद में? नहीं, इस्लामाबाद में रहते हैं, 7 मदरसे में इधर पढ़ाते हैं। अच्छा। इसलिए यहाँ आए हैं। तो माशाल्लाह पहले भी आते रहते हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, पहले भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगा आपको इधर रमज़ान में? क्योंकि इधर माशाल्लाह काफ़ी रश हो जाता है ना, जी जी, तो बहुत सुकून होता है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत प्यारा लगा है। अभी तो पब्लिक थोड़ी है, थोड़े अफ्तार के टाइम इधर आपको बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। बाकी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बाकी लोगों को कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन मस्जिद में आके ये गुरेज करना चाहिए कि ये टिकटॉक बनाना, अब वीडियो बना ली या तस्वीर बना ली वो अलग बात है, लेकिन टिकटॉक बनाना, फिर इस तरह ये लेडीज़ जो आती हैं, ठीक है आएँ लेकिन बापर्दा होकर आएँ, इस तरह ना आएँ, ये अच्छा नहीं है। मस्जिद है, अल्लाह का घर है। बिल्कुल दोस्तों, ये चीज़ें काफ़ी नोटिस करने वाली हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं आपको काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर दुख होता है। तो ऐसी जगह पर जब आते हैं तो मस्जिद का कम से कम एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो भाई ने बहुत अच्छी बात की है। तो चलें भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, तो ये हैं जी कासिम साहब। माशाल्लाह मुझसे बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ही नाइस पर्सन है और बहुत ही इज़्ज़त देते हैं। लेकिन कमरान साहब तो ऐसे वेलकम कर रहे थे जैसे सालों बाद मिले हों। हाँ तो दोस्तों, फैसल मस्जिद में रमज़ान के महीने में अफ्तार का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि ऐसी जगह पर जितना भी हो सके अपनी तरफ से हिस्सा डाला करें। तो दोस्तों, जो ज़रूरी बातें डिस्कस करनी थी उनमें से दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, जब भी आप फैसल मस्जिद आते हैं या किसी ऐसे मुक़द्दस मकाम पर आते हैं तो कम से कम उसका लिहाज बहुत ज़रूरी है। हम चाहे अकेले आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं या फैमिली के साथ आते हैं, तो हमें चाहिए कि अच्छाई को प्रमोट करें, अच्छाई दिखाएं। यहाँ अगर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिन्हें ना तो डिस्कस किया जा सकता है ना ही दिखाया जा सकता है। खैर दोस्तों, यहाँ हमारे ब्लॉग का पहला हिस्सा मुकम्मल होता है, यानी कि फैसल मस्जिद का फुल विज़िट तो आपने कर लिया है। चलते हैं फिर दूसरे हिस्से की तरफ जहाँ आपको इफ्तार की रौनकें दिखाएंगे।
खैर जी थके आ रहे कैमरा लेकर जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि कमरान साहब इस तोते को केले और माल्टे खिला रहे थे। खिलाने का तो इशू नहीं था, लेकिन अगर अल्लाह ना करे तोते का पेट ख़राब हो गया तो दुआएं हमें ही मिलने वाली थी। हाँ तो दोस्तों, यहाँ हमारे व्लॉग का दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हो गया, यानी कि आपने इफ्तार की रौनकें तो देख ली। अब चलते हैं इसके तीसरे हिस्से की तरफ। तो खूबसूरत रोशनियों और ख़ूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करनी थी, उनमें से 2 पॉइंट रह गए हैं, तो वो भी आपसे डिस्कस कर ही लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इफ्तार के लिए यहाँ आते हैं, सिर्फ यहाँ ही नहीं, आप जब भी इफ्तार के लिए बैठते हैं या खाने के लिए बैठते हैं तो अपने चारों तरफ एक दफ़ा नज़र घुमाकर ज़रूर देख लिया करें कि अगर कोई अकेला बैठा हो तो उसे भी अपने साथ शामिल कर लिया करें। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे मज़दूर भाई या फिर इन ड्राइव और बाइकें चलाने वाले जो कि लेट हो जाते हैं इफ्तार से, तो वो यहाँ आ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि उन्हें बहुत ही प्यार से दावत देकर अपने साथ शामिल कर लें, और यही हमें हमारा इस्लाम भी दर्स देता है। अब आ जाते हैं जी दूसरे पॉइंट पर। तो दोस्तों, एक चीज़ को देखकर बहुत ही दुख होता है कि जब हम खा पी लेते हैं तो अक्सर हम चीज़ें जो होते हैं वो डस्टबिन में फेंकने के बजाय उधर ही साइड पर रख देते हैं, और कुछ लोग तो साइड पर रखना भी गवारा नहीं करते बल्कि उधर ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैदल चलने वालों के पाँव के नीचे रिस्क आ रहा होता है। एक और चीज़ को देखकर बहुत ही दिल दुखा, जिस पॉइंट पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल मेन पॉइंट है। मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग अपने जूते बिल्कुल इस जगह पर रख के फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। मैं उन लोगों की वीडियो बनाकर आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारा मकसद बुराई को प्रमोट करना नहीं, अच्छाई को प्रमोट करना है। इसलिए उनको दिखाना मकसद नहीं है, आपको बताना मकसद है कि यार कम से कम इस जगह पर आकर कुछ तो ख्याल किया करो कि हम किस जगह पे खड़े हैं। और अगर आप नीचे 20 रुपये देकर अपने जूते सेव नहीं करवा सकते तो यहाँ जगह जगह रैक दिए गए जहाँ आप अपने जूते रख सकते हैं, तो कोई भी नहीं लेकर जाएगा यार। आज की मेरी बहुत सारी बातें कड़वी होंगी, और अगर मेरी वजह से आपको दिल दुखा तो उसके लिए माजरत, लेकिन वो कहना कि कुछ बातें दिल से निकलती हैं और दिल की बातें बंदा अपनों से शेयर करता है। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छी लोकेशन पे। अल्लाह हाफ़िज़।